नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश होने की संभावना। महाराष्ट्र में पुणे, पालघर और सतारा जिले के लिए मौसम विभाग ने आज के लिए रेड अलर्ट किया जारी। वहीं ठाणे, मुंबई, नासिक, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना। पश्चिमी महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने कई जगहों पर मोर्चा संभाला। वहीं एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां भी पूरी तरह से हैं मुस्तैद। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के तराई हिमालयी क्षेत्र में इस महीने की 10 तारीख तक भारी बारिश होने की संभावना। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार को बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने की भी संभावना। यूपी के वाराणसी के कई हिस्सों में भी शनिवार को बारिश हुई। बरसात के कारण शहर में तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात के बनासकांठा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, भरूच, दमन और दादरा नगर हवेली में भारी बारिश की संभावना जताई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी आगामी सोमवार तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना। तटीय कर्नाटक में आज और केरल, माहे तथा तमिलनाडु में सोमवार तक मूसलाधार बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में आंधी चलने और बिजली गरजने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। शनिवार को देहरादून में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राहत अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर यातायात शीघ्र बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त पड़ावों की तत्काल मरम्मत करने को भी कहा। मीडिया से बात करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार की है प्राथमिकता। आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं भवनों की मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी बीच केदार घाटी में अलग अलग स्थानों पर फंसे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। उत्तराखंड में अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोगों को किया जा चुका है रेस्क्यू। सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में शिमला और मंडी जिलों में बादल फटने और जमीन धंसने की घटना के बाद सेना ने सहायता और राहत कार्य और तेज किया। आपदा प्रबंधन आंकड़ों के अनुसार शिमला जिले के समेज में 33 लोग गुम हुए हैं और उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम लाइव डिटेक्टिव उपकरण और स्निफर डॉग्स की मदद से खोज अभियान चला रही है। लापता लोगों का पता लगाने के लिए कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में तलाशी अभियान जोरों पर। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन समेत 400 से ज्यादा जवान फिलहाल तलाशी अभियान में लगे हुए हैं। बाढ़ग्रस्त रामपुर सब डिवीजन के समेज गांव में लगभग 90 लोगों का सेना के चिकित्सा शिविर में इलाज किया गया। सेना ने लोगों और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए एक अस्थायी फुटब्रिज भी बनाया। घटनास्थल के पास अवरुद्ध सड़क की मरम्मत की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि खोज और बचाव कार्य के लिए अतिरिक्त दल तैनात किए गए। केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन के बाद लगातार छठे दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियां प्रभावित क्षेत्र में शवों की तलाश में जुटी। सोशीपारा में फंसे 2 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा चुरलमाला लाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इसी बीच कल शाम गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से वायुसेना का रडार युक्त AN-32 विमान कालीकट पहुंचा। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में खोज अभियान में तीव्रता लाने के लिए रडार उपकरणों की मांग की थी। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना ने बचाव अभियान को जारी रखते हुए मुश्किल घड़ी में मानव जीवन को बचाने में सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमा कंपनियों से केरल में भूस्खलन से प्रभावित हुए लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया, जिससे बीमा दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित हो और पूरा भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने बताया कि LIC को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत नामित बीमा धारकों को तेजी से भुगतान करने को कहा गया है। बीमा कंपनियों ने इस सिलसिले में काम शुरू किया है। बीमा कंपनियां भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिले वायनाड, पलक्कड़, कोझिकोड तथा त्रिशूर में विभिन्न माध्यमों से अपने बीमा धारकों की जानकारी जुटा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ को कई सौगात सौंपेंगे। अमित शाह मनीमाजरा जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना से मनीमाजरा के निवासियों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति तो मिलेगी ही, साथ ही दूषित पानी की समस्या का भी हल हो जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, ई-सम्मन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति के अनुप्रयोगों का लोकार्पण शामिल है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात के लिए आज अयोध्या जाएगा। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर करीब 12 बजे अयोध्या पहुंचेगा। राज्यसभा सांसद बाबूराव निषाद और नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। इसके बाद बीजेपी डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगा। बीजेपी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। इससे पहले कल अयोध्या में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण को पुलिस ने बुलडोजर गिरा दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए करारा जवाब दिया। BL वर्मा ने अखिलेश के शासन में हुई गुंडागर्दी को याद दिलाते हुए अपने गिरेबान में झांक कर देखने को कहा है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ भाजपा JDS की मैत्री पद यात्रा का आज दूसरा दिन। घोटाले की CBI जांच कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की जा रही है। यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। कार और डबल डेकर बस के बीच हुई भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत, कई जख्मी। टक्कर होने के बाद बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गड्ढे में गिरी। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों का अस्पताल में हो रहा है इलाज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने नई दिल्ली स्थित PM संग्रहालय का दौरा किया। HD देवगौड़ा ने PM मोदी को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी देते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा को PM संग्रहालय में देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है, जहां उन्हें भी फीचर किया गया। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS शाल्की श्रीलंका के कोलंबो में है। श्रीलंका नौसेना द्वारा पनडुब्बी का औपचारिक स्वागत किया गया था। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग और श्रीलंका रक्षा बलों के कर्मियों का भी पनडुब्बी का दौरा करने का कार्यक्रम है। INS शाल्की एक शिशुमार श्रेणी की डीजल विद्युत पनडुब्बी है, जिसे 1992 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत CIL आशीष योजना के तहत 1645 ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो दिया था। CIL ने अनुकंपा नियुक्ति के तहत 424 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए जिन्होंने कंपनी में काम के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत आगामी 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लहराने की अपील की।
हर घर तिरंगा अभियान आजादी के नायकों को याद करने, राष्ट्रप्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रेटर नोएडा में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की है क्षमता। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने ऐलान किया है कि वो बिहार में 6 MTPA की सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। स्टार्टअप में फंडिंग को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से आम बजट 2024-25 में एंजल टैक्स को हटा दिया गया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में 2% घटकर 1300 करोड़ रुपए रह गया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के 6145 करोड़ रुपए के IPO के पेशकश के पहले दिन 35% आवेदन मिले। टायर बनाने वाली कंपनी JK टायर का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के लिए एकीकृत शुद्ध लाभ 37% से बढ़कर 211 करोड़ रुपए हो गया। दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर करीब 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, तो वहीं इजराइल के आयरन डोम मिसाइलों ने कई लेबनानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर कत्यूशा मिसाइलें दागने के साथ ही अल रहेब, अल मर्ज, बयाद, ब्लिजा और अल समाका के ठिकानों को भी निशाना बनाया। इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। साउथपोर्ट के एक डांस क्लास में 3 बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की पहचान 17 साल का इक्सल रुदाकुबाना के तौर पर हुई। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए आज से देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कल समुद्र तट के किनारे एक होटल पर हुए हमले में 37 लोगों की मौत हो गई और 212 लोग घायल हो गए। आतंकवादी संगठन अल-कायदा से जुड़े सशस्त्र गुट अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 4 सितंबर को फॉक्स न्यूज पर डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बहस करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हैरिस अभियान ने विरोध किया कि ट्रंप उस बहस से पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से ही ABC पर चलने के लिए निर्धारित थी। गजा में एक स्कूल पर हुए इजरायली हमले में 15 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके कुछ घंटे बाद वेस्ट बैंक में 2 हमलों में एक स्थानीय हमास कमांडर सहित 9 आतंकवादी मारे गए। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत पर अब ईरान ने बड़ा खुलासा किया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या तेहरान में एक कम दूरी के प्रक्षेप्य से की गई। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आगाह किया है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ रही है। आगामी दिनों में खतरा बढ़ सकता है। वेस्ट बैंक पर तुलकरम के उत्तर में स्थित जीता शहर पर इजरायली हमले में हमास के एक कमांडर सहित 5 फिलिस्तीनी मारे गए।
पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से लक्ष्य सेन का मुकाबला होगा। भारत के स्टार लक्ष्य सेन और डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन अब तक 8 बार आमने सामने हुए हैं। इसमें से सिर्फ एक बार लक्ष्य सेन को जीत मिली है। लक्ष्य को ये जीत साल 2022 में जर्मन ओपन में मिली थी। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का अब तक पेरिस ओलंपिक में काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय हॉकी टीम का आज क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से मुकाबला है। भारत को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ हॉकी में पिछले 3 मैचों में हार का सामना नहीं करना पड़ा। भारतीय टीम ने जहां एक मुकाबले में जीत हासिल की है तो वहीं 2 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए। पेरिस ओलंपिक में आज बॉक्सिंग में भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना पर नजरें होंगी। लवलीना बोरगोहेन आज महिलाओं की 75 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेंगी। लवलीना के सामने चीन की ली कियान की कड़ी चुनौती होगी। लवलीना अगर कियान को हराने में कामयाब होती हैं तो वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेंगी और उनके नाम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय एथलीट कई अन्य स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। गोल्फ में शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर पुरुषों की इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के राउंड 4 में हिस्सा लेंगे। वहीं निशानेबाजी में अनीश और विजयवीर सिद्धू 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुषों की क्वालिफिकेशन स्टेज 1 में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। निशानेबाजी में महेश्वरी चौहान और राइजा ढिल्लो महिलाओं की स्कीट क्वालिफिकेशन के दूसरे दिन का मैच खेलेंगी। एथलेटिक्स में पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज के राउंड 1 में भाग लेंगी। नौकायन में महिलाओं की डिंगी ILCA 6 रेस 7 और 8 में नेत्रा कुमारन हिस्सा लेंगी। पेरिस ओलंपिक में पुरुष मुक्केबाजी के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में भारतीय बॉक्सर निशांत देव मैक्सिको के मार्को वेर्दे से हार गए। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव अपना पहला ओलंपिक खेल रहे थे। क्वार्टर फाइनल तक उनका सफर काफी शानदार रहा। उन्होंने अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हार गई। दीपिका को महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की सु यो नेम्स ने 6-4 के अंतर से हराया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज भजन कौर महिलाओं की व्यक्तिगत वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल में हार गई। शूट ऑफ में इंडोनेशिया की तीरंदाज डियांजा ने भजन कौर को हराया। और एक्सप्रेस हंड्रेड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी को। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का।
भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरू का क्वालिफिकेशन के दूसरे दिन भी निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए पुरुष स्कीट स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में अपने तीसरे पदक से चूक गई। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु को चौथा स्थान हासिल किया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के लिए केंद्र सरकार ने सराहनीय कदम उठाया। पेरिस में गर्मी से जूझ रहे खिलाड़ियों को सरकार ने 40 एयर कंडीशनर मुहैया करवाए। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला टाई रहा था। पहले वनडे में 231 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत एक समय 3 विकेट पर 130 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था, लेकिन श्रीलंका स्पिनरों के सामने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और मैच टाई हो गया। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के अनुभवी कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का शनिवार को अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वो 84 वर्ष की थी। दो अगस्त को रिलीज हुई नीरज पांडे की औरों में कहां दम था और सुधांशु सरिया की उलझन ने अपने शुरुआती दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। सनी देओल की गदर 2 दिव्यांग दर्शकों के लिए चुनिंदा सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। निर्माताओं ने शनिवार को इसकी घोषणा की है। ग्रामीण भारत पर आधारित और पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालने वाली कुल 14 लघु फिल्में विलेज स्क्वायर के चित्रशाला फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई हैं। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बाढ़ जैसी चुनौती का किस तरीके से सामना करें? बाढ़ के स्वरूप और इसकी व्यापकता में विगत कई वर्षों में काफी परिवर्तन आया है। मेन इशू जो होता है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स होती है, तो रेस्क्यू से ज़्यादा रिलीफ मटेरियल्स को पहुँचाना, ये सब चैलेंजेस होता है। एक्सटेंट में थी, लेकिन ऐसा लगा कि हम लोग इस बार ज्यादा प्रिपेयर थे और उसको हैंडल करने में सफल रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। जाने माने पंजाबी गायक रैपर एपी ढिल्लों बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और संजय दत्त के साथ अपने नए सिंगल ओल्ड मनी में नजर आएंगे। भोजपुरी सिनेमा की जाने मानी अभिनेत्री अंजना सिंह की आने वाली फिल्म मेरी बेटी मेरा अभिमान का ट्रेलर वी4यू चैनल पर रिलीज कर दिया गया। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता मोहनलाल ने केरल के वायनाड में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बचाव दलों के प्रयासों की सराहना की। मॉडर्न मास्टर्स एस राजामौली के नाम से बनी दिग्गज निर्देशक राजामौली की डॉक्यूमेंट्री पर रिलीज हो गई है। डॉक्यूमेंट्री को नेटफ्लिक्स पर जारी किया गया। अमेरिकी सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने पॉप स्टार की बेस्ट सेलिंग ऑटोबायोग्राफी के अधिकार खरीद लिए हैं और अब उनकी बायोपिक पर काम भी शुरू हो गया है। 2018 की हिट फिल्म स्त्री का सीक्वल 15 अगस्त को रिलीज होगा। स्त्री 2 हॉरर और कॉमेडी के मिश्रण वाली अनोखी फिल्म है। 15 अगस्त को तमिल भाषी फिल्म थंगालान रिलीज हो रही है। ये एक ऐतिहासिक फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन पा रंजीत ने किया है। विजय देवरकोंडा की मुख्य भूमिका में 12वीं फिल्म का
पहला लुक आ गया है। विजय ने अपने एक्स अकाउंट पर फिल्म का कैरेक्टर पोस्टर पेश किया। साइंस फिक्शन फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ गई है। फिल्म में एक युवा चिंपैंजी नोआ की कहानी दिखाई गई है। ड्यून पार्ट 2, जिसने अपने थिएटर रिलीज के दौरान दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था, अब ओटीटी पर आने के लिए तैयार है। और वेदा में जॉन अब्राहम के साथ अभिनय करने के लिए तैयार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने कहा कि फिल्म सिर्फ एक अन्य एक्शन प्रोजेक्ट से कहीं अधिक है और लोगों को इसे इसकी कवर से नहीं आंकना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।